लेटर पहुंच गया चीफ जस्टिस साहब को, और अगर वो अब इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसकी तहकीक नहीं होती, तो फिर तो बड़ा जी आइन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, बड़ा गलत हो जाएगा। बट मदर साहब, फवाद साहब तो खुद कहते रहे हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी जब वो इक्तदार में थे। जी, ये देखें, यही कॉन्ट्रडिक्शन है, यही कॉन्ट्रडिक्शन है पीटीआई की। आप एक तरफ एक हुकूमत को इंपोर्टेड कह रहे हैं, शहबाज शरीफ को क्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, और उसकी वजह से आप असेंबलियों से इस्तीफे दे के आ गए हैं। पंजाब में आप उनके बेटे को भी यही कहते हैं, लेकिन उनके बेटे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहां शाह महमूद कुरैशी विड्रॉ कर जाते हैं, वहां परवेज इलाही जो है उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरीके से आप एक तरफ आप सिस्टम कह रहे हैं हम सिस्टम में नहीं रहना चाहते, और दूसरी उसी सिस्टम में रहते हुए आप एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो ये तजाद, या तो आप फिर निकल आए, पूरी सारी असेंबलियों से निकल आए, छोड़े पंजाब, परवेज इलाही साहब भी करें हिम्मत, बाहर आ जाएं इन सारी चीजों से, सारे एमपीए, एमएनए, सेनेटर सब रिजाइन कर दें, तो लगे कि आप इस सिस्टम को नहीं एक्सेप्ट कर रहे। ठीक है। ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद के सिस्टम को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बाकी चारों सूबों के सिस्टम को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के लिए बहुत भारी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट के लिए, चाहे आप 6 महीने में इलेक्शन कराएं, 1.5 साल में इलेक्शन कराएं। लोगों को अगर आप रिलीफ देंगे तो ही इससे ऑपोजिशन का आप मुकाबला कर सकते हैं। राइट। लोगों को अगर रिलीफ नहीं मिलता तो फिर आपके लिए अगला इलेक्शन चाहे 6 महीने में हो या 1.5 साल में हो, आपके लिए वो इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल ये इम्पोर्टेंट बात है। बट एक बुखारी साहब, आप ये जो इशू है, जाहिर बात है उसके ऊपर एतराज ये हुआ कि आप मुस्कुरा रहे थे। ऑब्वियसली यू कुडंट हेल्प लाफिंग। मुझे नहीं, आप बताएंगे, यू शेड सम लाइट ऑन इट कि आपको क्यों हंसी आई। विषय के मुझे नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी, बट वो हंसी आ गया। हाँ नहीं, बट बात ये है बुखारी साहब कि एक तो चले आप ये कह देते हैं कि आप कि ये ज़बान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं आनी चाहिए, बट अगेन अभी एज वी स्पीक आपका जलसा हो रहा है, और आप खुद देखेंगे जब मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कहूँगा, आई लाइक टू बी प्रूवन रॉन्ग, बट मुझे पता है जब इमरान खान साहब खुद तकरीर करने के लिए आएंगे तो वो मजीद उसका जो लेवल है उस नफरत का वो और बढ़ जाएगा, और पता नहीं क्या कुछ वो आज, जाहिर बात है उनका गुस्सा भी उसके अंदर होगा। बट द फैक्ट रिमेन्स कि आपकी अपनी जमात की कॉन्ट्रडिक्शंस इतनी ज़्यादा हैं इस लेटर गेट और इस साजिश के हवाले से कि अब आप लोगों को कन्विंस करना चाहें भी तो लोग शायद कन्विंस नहीं होंगे। हाँ, जो फॉलोअर्स हैं इमरान खान साहब के वो ज़रूर हो जाएंगे। देखिए, पहले तो मुनीब, जैसे मिसाल तो आपने बात की ना कि खान साहब आएंगे और वो नफरतें और फैलाएंगे, जियो के खिलाफ यही प्रॉब्लम है। आप लोगों की जो लैंग्वेज, जिस तरीके से आप लोग ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं ना, दैट इज ऑल वेरी एंटी। देखिए, अभी मैं आ गया हूँ ना, पर जनरली आपको ही पता है कि लोग नहीं आना पसंद करते। जियो बीइंग द लार्जेस्ट चैनल, आप लोग जितना न्यूट्रल होंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से जहन साजी मीडिया कर सकता है कोई भी नहीं कर सकता है। दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट, और आप लोगों को करना चाहिए, आप लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखिए, वो पाक नबी का फरमान है कि बदबख्त तरीन वो इंसान है जो अदल बेचे। वो अदल बेचने में कोई भी आए, चाहे मीडिया है, चाहे हम पॉलिटिशियंस हैं, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, चाहे जुडिशरी है, चाहे आर्मी है, चाहे रेवेन्यू, जो भी है, मतलब बेचना नहीं चाहिए वो, और वो अपनी राइट से ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। I would like to talk about it, but सर एक सेकंड, अगर गंडापुर साहब आते हैं और वो इस तरह की ज़बान से बात कर लेते हैं, इसके बाद इमरान, मैं अच्छा नहीं समझता हूं, अगर उसके बाद इमरान खान साहब आते हैं, और ये कोई पहला मौका नहीं है, मुतअद्दिद तकारीर के अंदर भी वो इस तरह की बातें खुद भी फरमा चुके हैं, और जब वो आते हैं तो मुझे बताएं उसके ऊपर न्यूट्रल पोजीशन क्या होती है। मैं बिल्कुल आपकी जो बात है ना, मैं देखिए गंडापुर साहब ने जो बात की नहीं करनी चाहिए थी, गलत है ये बात, ये सियासत को इस तरफ नहीं लेके जाना ही। लेकिन जैसे परवेज ने बात की, मेरी बहन है, जैसे उन्होंने कहा कि ये इनका एक सोचा समझा मंसूबा है, ये तोमत है, ये गिबत भी नहीं है, तोमत है, और आपकी इसकी सजा देखिए क्या है। ये हम लोग देखें, मैं परवेश, मैं बड़ा ओपनली, अज़मा बैठी है, मेरी बहन है, मज़हब बैठे हुए, हम सियासतदान अपने लीडरों के बूट पॉलिश करने के आदी हो चुके हैं। हम लोग उस बूट पॉलिश करने के अंदर हम लोग शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते हैं। जब शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते हैं तो यही बातें आती हैं जो आप लोगों ने टीवी पे सुनी, और हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। हम चाहे छोटे हैं, चाहे हमारी बात नहीं सुननी चाहती है, हमारा अपना जो कैरेक्टर है दैट शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि हमारे कैरेक्टर को देख के हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी और आप जैसी बहनें जो हमारी बैठी हुई हैं असेंबली के अंदर, ये लोगों को लोगों के ऊपर असर होना जरूरी है। देखिए, मैं ओपनली बात करता होता हूँ, मैं इसलिए करता होता हूँ कि मेरा अपना एक कैरेक्टर है, मैं कई दफ़ा गलती मैं भी करता हूँ,
और मैं अपोलोजाइज करता हूँ। जरूरी है अपनी गलती से हम लोग बिल्कुल ठीक है, अब सीखें हम और गलत बातें ना करें। देखिए जहां तक बात आप लोगों ने की ना कि कोलिशन पार्टनर्स क्या कर रहे थे, आप लोगों ने सिंध के अंदर जिस किस्म की उनको ऑफर्स की कि गवर्नर आपका होगा, फलां मिनिस्ट्री आपकी होगी, फलां मिनिस्ट्री आपकी होगी, जिसके आप लोग भी तो यही कर रहे थे। सुन लेना, आखिरी 20 दिनों में से क्या कर रहे थे? सुन ले, मैं आपको बताता हूं, मैं इसका जवाब बता रहा हूं। फिर उसके अंदर पोर्ट्स एंड शिपिंग हम आपको देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, उसके अंदर चाहे हमने की चाहे आपने की, गलत है। एग्जैक्टली सर, बट दैट्स पॉलिटिक्स, यू कांट ग्रेड इट एज हॉर्स ट्रेडिंग। नहीं सुने, कोलिशन पार्टनर्स के मामले में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके अपने जो पार्टी के हॉर्स ट्रेडिंग है। फिर आपने बोला कि मजहर भाई ने बोला कि जितनी मराद देंगे पब्लिक को, यस दे सकते हैं, हमने भी दी है 6000 अरब से ज्यादा आपका टैक्स, बट वो हॉर्स ट्रेडिंग इंशाल्लाह ताला होगा। बट एक बात है यार साहब, एक ये तो आपको भी पता है ना, हॉर्स ट्रेडिंग आप ये कहते हैं, आपका इल्जाम ये है लोग बिके, आपने खुद कहा मंडियां लगी, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आपके इत्तेहादी आपसे टूटे, इस हुकूमत के साथ जुड़ गए। हॉर्स ट्रेडिंग के अमल के नतीजे में ना इमरान खान साहब वोट आउट हुए, ना ही शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने। तो उन बकौल आपके वो जो जिन्होंने ईमान बेचा, जिन्होंने जमीर फरोशी की, उनके नतीजे में तो किसी ने कोई बेनिफिट नहीं किया। देखिए एमक्यूएम की जहां तक ताल्लुक है, एमक्यूएम को जरदारी साहब ने हमारे 17 या 19 अरकान दिखाए, उसके बाद एमक्यूएम गई, हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रखी, और जब इनने ये काम किया, नंबर्स दिखाई, एमक्यूएम ने खुद कहा है ना, नंबर्स दिखाए गए तो हम लोग को चले। ठीक है, एक मिनट सर, एक सेकंड, अजीज बुखारी साहब, इफ यू लाइक टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि यावर भाई हमारे भाई हैं, जारी बात है, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन बहुत सारी चीजों के ऊपर मैं समझता हूं जब व्हेन इट्स अबाउट हेट स्पीच, राइट एंड रॉन्ग, आई कांट बी न्यूट्रल, मैं नहीं न्यूट्रल रह सकता। हेट स्पीच शुड बी कंडेम्ड, मैं न्यूट्रल नहीं रह सकता। अगर मेरे मुल्क के वजीर आजम, पहले वो वजीर आजम थे, आज वो एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर है, अगर वो आके क्लियर ये डिवीजन क्रिएट कर देते हैं कि कोई गद्दार है और कोई मुहब्बुल वतन है, और जो मेरे नजदीक बैसियत एक पाकिस्तानी गलत है, मैं न्यूट्रल उस पर नहीं रह सकता। अज़मा बुखारी साहब। शुक्रिया मुनीब। देखिए ये जो नैरेटिव है ना कि करप्शन जो है वो नीचे बेशक होती रही, इमरान खान बड़े ईमानदार हैं, और हमें आगे हुकूमत में आने से पहले बता देते हैं कि जब लीडर ऊपर अच्छा हो तो फिर नीचे सब कुछ ठीक हो जाता है। अभी जो इनके लंबी लंबी जो कारनामे हैं वो सामने आएंगे, लेकिन इमरान खान ने क्या नहीं कहा कि इनका बायकॉट करो, इनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, इनके घरों पे हमले करो, ये सब इमरान खान ने नहीं कहा। इमरान खान हमेशा हेट स्पीच को प्रमोट करते हैं, इमरान खान हमेशा मुल्क में जलाओ घिराओ की बात करते हैं। उनको हुकूमत बिठा लो तो पाकिस्तान को रहना चाहिए, अगर वो हुकूमत में नहीं है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की खैर नहीं है, फिर वो पाकिस्तान के साथ कुछ भी करने के लिए उनको पूरा इख्तियार है। मैंने जैसे कहा कि उनको तो कुछ प्रॉब्लम है। जहां तक तोमत की बात हो रही है, क्या बात है, इमरान खान की सारी जिंदगी तोमत से शुरू होकर तोमत में खत्म हुई है। इमरान खान की हुकूमत गिरी है, वो खुद क्यों गिर गए हैं, इतना गिर गए हैं कि वो किसी को भी जो है वो कभी किसी को वो जो है वो मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी वो किसी के ऊपर जो है वो इमरान खान से लेगा कोई, अब पाकिस्तान की जो है वो मोहब्बत का सर्टिफिकेट इमरान खान जैसे आदमी से लेगा कोई। ये तो मतलब अजीब तमाशा बना दिया है। इमरान खान ने पूरी जिंदगी लोगों के ऊपर इल्जाम ही लगाया है, और इल्जाम लगाने के बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो बस मुझे कान में किसी ने कह दिया था। तो इमरान खान का प्रॉब्लम यह है कि वो इक्तदार से बाहर नहीं रह सकते, उनको कुछ प्रॉब्लम है, ज़हनी प्रॉब्लम है उनके। और जो आखिरी बात इस हवाले से मुझे करनी है वो ये है कि ये जो सारी हेट स्पीच होती है इमरान खान की मौजूदगी में होती है, इमरान खान उसको पैटर्नाइज करते हैं। अब जो कुछ जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, और भाई जाओ अमेरिका की जलाओ ना पासपोर्ट, पाकिस्तान के पुराने पासपोर्ट चला के कौन सी बुलवतनी का सबूत दे रहे हैं दुनिया में, और जिनको पाकिस्तान नहीं पसंद तो जाए। अब सिर्फ ठीक है, ओके ठीक है, वक्त कम है, वक्त कम, ठीक है। पलवजा बीबी आप अभी यावर साहब ने रिस्पॉन्ड किया, आप उन्होंने कहा तोहमत नहीं लगानी चाहिए, खैर वो उस पर ऊपर बहुत डिबेट हो सकती है, लेकिन एक बात फैक्ट है, तोहमत किसी को भी नहीं लगानी चाहिए। यस यस एब्सोल्युटली। इस पे हंसना बनता है, इस पे इतना हंसना बनता है, लेकिन क्योंकि इनकी हालत ही ऐसी है, मैं क्या हंसूं। तोहमत का मतलब क्या है पहले देख लें, फिर उसको अपने लीडर की हर स्पीच पे पहले दिन से अप्लाई करना शुरू करें और आखिर तक करें, और फिर झूठ जो है उस पर शर्मिंदा हूं। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है मदद साहब, योर कंक्लूडिंग रिमार्क ऑन काबिले रहम है, वाकई ठीक है मदद साहब, अपनी हालत पे रहम है। चले वो अब जलसा हो रहा है नीचे तक इलाज की जी। देखिए मुनीब, गद्दारी के सर्टिफिकेट से आज से नहीं 50 की दहाई से हम देखते आ रहे हैं, मुकदमात भी चलाए गए, फैज़ अहमद फैज़, जोश मलिया आबादी, हबीब जालिब,
ये सारे वो लोग हैं जो गद्दारी के मुकदमात फेस करते रहे हैं। ये वो गद्दार हैं जो मुल्क पर फख्र किया करते थे। तो ये जब हम इस तरह इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं किसी के ऊपर, तो फिर अगर आप साबित ना कर सकें, यानी पाकिस्तान का पासपोर्ट हो, पाकिस्तान का झंडा हो, ठीक है, ये तो बगावत होती है, ये गद्दारी भी नहीं होती, ठीक हो, ये तो बगावत होती है। तो अगर आप इस अंदाज में आप पाकिस्तान को ले जाना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल।